हमने एमपी साहब से, जो आज हमारे ज़िला के एमपी सांसद महोदय कौशलेंद्र कुमार हैं, उनसे हमने प्रस्ताव रखा है जननायक कर्पूरी ठाकुर का प्रतिमा लगाई जाए। तो हमने आश्वासन दिए कि आप लोग चंदा कर करके है जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा लगाया जाए। तो हम लोग आप लोग के वोट दे करके क्यों जिताते हैं? ठाकुर जी सीएम थे, पूर्व बिहार के थे। आज एक भी यहाँ पर मूर्ति नहीं उनका है, चाहे अम्बेडकर जी की मूर्ति नहीं है। इस्लामपुर में एक भी मूर्ति नहीं। एक साधारण यहाँ के व्यक्तिगत मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो सच्चाई मैं रखता हूँ, एक कृष्णवल्लम विधायक थे, उनका कृष्णवल्लम चौक पर मूर्ति लगा हुआ है, लेकिन अम्बेडकर जी का नहीं है, कर्पूरी ठाकुर जी का नहीं है। ये सब दोनों महानायक अति पिछड़ा और दलित का हिमायती थे। हम लोगों का आबादी जो है सभी वर्गों से ज़्यादा है, लेकिन कोई भी वर्ग के लोग हम लोगों को सम्मान नहीं दे पाते। तगाजा होता है। ताबरी बोल दिए थे कि सदिया होता था, क्या होता है जी। तो आबरी बोल रहे हैं कि पहले कपड़ा पहनता था जी। अरे आप कपड़ा इसलिए पहन रहा है कि मूर्ति के लिए ये भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति इस्लामपुर में नहीं है, कर्पूरी ठाकुर का मूर्ति नहीं है। इस पर आप लोग कहाँ तक खाली बीजेपी के वोट से वो जीत जाए तो अब उनको कहा जाएगा कि आप सिर्फ बीजेपी के आदमी हैं। खाली हिंदू हिंदू बोलते हैं। वो हिंदू मुस्लिम तो उनका झगड़ा लगाना है। आप ही पार्टी का समर्थित करने वाले बीजेपी का अमित शाह वो बोल रहे थे कि अम्बेडकर कहने से है ना कुछ नहीं होगा, जब तक राम का नाम नहीं लीजिएगा तो आप कि स्वर्ग में नहीं जाइएगा। तो आप लोग इस पर क्या कहिएगा? देखिए, अमित शाह वो बहुत बड़ा लीडर है, ठीक, और भाजपा के लीडर हैं। वो अपनी बात अपने ढंग से रखे, लेकिन ऐसा सभी पार्टियों को त्याग कर हम लोग एक अलग मंच तैयार कर रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं जहानाबाद एक्सप्रेस न्यूज। आज मेरी मौजूदगी है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ पर इस्लामपुर में कर्पूरी ठाकुर का जयंती मनाया जा रहा है। और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सब जदयू के भी कुछ नेतागण हैं, और हमारे साथ बात करने के लिए अति पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति विकास मंच के संयोजक हैं धर्मेंद्र चौहान जी, और हमारे साथ एलजेपी का अध्यक्ष हैं कुणाल जी, और बहुत सारे तमाम नेतागण हैं। इनको से हम वार्तालाप करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको स्वागत है सर। हम आज जननायक कर्पूरी ठाकुर के 101वीं जयंती पर इस्लामपुर प्रखंड के सुभाष हाई स्कूल के प्रांगण में अति पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति विकास मंच के तत्वाधान में घर घर अभियान जननायक कर्पूरी ठाकुर का सम्मान कार्यक्रम के तहत उनकी जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम लोगों ने उनके जयंती पर संकल्प लिया है कि प्रति वर्ष हम इन महान पुरुष का, जिन्होंने अति पिछड़ों को आरक्षण दे करके आगे बढ़ाने का काम किए थे, इनका इस मंच की ओर से भव्य जयंती समारोह का आयोजन करेंगे। और इस जयंती समारोह के अवसर पर हम लोगों ने संकल्प लिया है कि अति पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के सभी लोग इकट्ठा होकर के पूरे इस्लामपुर नहीं, पूरे जिला से लेकर के राज्य स्तर तक हम लोग एक सशक्त कमेटी बनाएंगे और घर घर में सदस्यता अभियान चलाएंगे। और उस सदस्यता अभियान के तहत हम लोग एक व्यक्ति को जोड़ेंगे। हम लोग 10 रुपया का सदस्यता अभियान चलाएंगे, और उस अभियान से चाहे वो किसी प्रकार का कार्यक्रम हो, चाहे वो प्रखंड स्तर का हो, चाहे कर्पूरी जयंती का समारोह हो, चाहे बाबा भीमराव अम्बेडकर का जयंती समारोह हो, या महात्मा ज्योतिराव फुले जी का जयंती समारोह हो, और किसी प्रकार का सम्मेलन रैली करने के लिए हम लोग पूरा मुस्तैदी से गोलबंदी के साथ हम लोग आएंगे। हम लोगों का आबादी जो है सभी वर्गों से ज़्यादा है, लेकिन कोई भी वर्ग के लोग हम लोगों को सम्मान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि 60% वोट हम लोग का है। और इस 60% को वोट को ले करके लोग विधायक, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री सारा चीज़ बनते हैं, लेकिन बनने के बाद इस समाज के लोगों को बस हेद नज़रिए से देखते हैं और
चाहे वो इज्जत देने का काम नहीं करते हैं। देने का काम नहीं करते हैं और राजनीतिक में भागीदारी देने का भी काम नहीं करते हैं। तो ये कि कोई मैंने कोई पार्टी का खास करके सपोर्ट कर रहे हैं कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं है, कोई भी, सब लोग किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन सभी पार्टियों का त्याग कर करके हम लोग जो है एक मंच बना रहे हैं और उस मंच के माध्यम से हम लोगों को जहां समर्थन मिलेगा, जहां हम लोग का इज्जत मान सम्मान मिलेगा, हम लोग उसी के समर्थन करें। हाँ, उसी के साथ हम लोग हो सकते हैं। और हमारे साथ एक कुणाल जी हैं सर। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहिएगा सर, आप जयंती मना रहे हैं हमारे कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में क्या कहिएगा? देखिए, कर्पूरी जयंती साहब कोई एक व्यक्ति चाहे एक विधानसभा के नहीं थे, पूरे बिहार के वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और वो अपना सोच विचार के चलते इतना बड़ा नायक बने कि आज नायक के रूप में जाने जाते हैं, जयंती मनाया जाता है। तो हम लोग खास करके इस्लामपुर से धर्मेंद्र चौहान जी के द्वारा, मंटू जी के द्वारा, उन सभी प्रतिनिधि यहाँ पर जितने भी आए हैं सदस्यगण, सभी के द्वारा हम लोग चाहते हैं कि एक जागरूकता पैदा हो और हम लोग एक संगठन मौजूद हो, उससे पंचायती से लेकर के विधानसभा हो, लोकसभा हो, जो भी चुनाव हो उसमें हम लोग को लाभ मिले। जैसे कहीं पर हम लोग का संगठन मजबूत नहीं रहेगा तो कोई भी लीडर चाहे कोई भी व्यक्ति हम लोग के मान सम्मान नहीं देते हैं, तो मान सम्मान की लड़ाई हो और हम लोग के एकता का परिचय देने का काम करेंगे और हम लोग यही सोच के चलते आगे बढ़े। जैसे मान लीजिए कि कर्पूरी ठाकुर जी सीएम थे, पूरे बिहार के थे, आज एक भी यहाँ पर मूर्ति नहीं उनका है, चाहे अम्बेडकर जी की मूर्ति नहीं है। इस्लामपुर में एक भी मूर्ति नहीं। एक साधारण यहाँ के व्यक्तिगत मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो सच्चाई मैं रखता हूँ, एक कृष्णवल्लभ विधायक थे, उनका कृष्णवल्लभ चौक पर मूर्ति लगा हुआ है, लेकिन अम्बेडकर जी का नहीं है, कर्पूरी ठाकुर जी का नहीं है। ये सब दोनों महानायक अति पिछड़ा और दलित का हिमायती थे। इसके लिए आप लोग क्या आवाज़ उठा रहे हैं? इसके लिए कि हम लोग कमेटी तैयार कर रहे हैं, कमेटी तैयार करके सीओ साहब और वीडियो साहब से हम लोग मिलेंगे कि हम लोग के चिन्हित करके कि कहीं पर ज़मीन दिया जाए जहाँ पर कि दोनों व्यक्ति का हम लोग का मतलब मूर्ति लगे और उससे हम लोग एक संगठन सोच बदलाव हर चीज़ का हो। यही हम लोग आज से अभियान शुरू किए हैं। अभियान शुरू किए हैं सर, तो आप लोग किसी खास पार्टी का भी समर्थन करिएगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। देखिए, धर्मेंद्र चौहान जदयू के हैं, हम लोजपा के हैं, कोई भाजपा के हैं पदाधिकारी, ये सब हम लोग एक सोच बनाए कि पार्टी अपन जगह पर है कि लेकिन एक साइड से कुछ भी एक होना चाहिए जिससे कि हम लोग के संगठन मजबूत हो, हम लोग के एक प्रतिनिधि यहाँ पर छोटा पंचायती चुनाव चाहे किसी प्रकार का चुनाव, उसमें संगठन को हम लोग भागीदारी अच्छा हो, एक प्रतिनिधि बने। तो कहीं ना कहीं सर लोजपा और बीजेपी और जदयू कहीं ना कहीं तो एक पार्टी में बंधे हुए हैं ना। फिर भी वो पार्टी पुलिस की मंच नहीं है, पार्टी पुलिस से हम लोग हटिए ये काम कर रहे कहीं हैं। ना कहीं आप पार्टी पुलिस से हट करके ये बात को रख रहे हैं। जी, बिल्कुल पार्टी पुलिस यहाँ पर नहीं है। चलिए, तो और कुछ हमारे गणमान्य लोग हैं सर, अपना परिचय सर। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल जहानाबाद एक्सप्रेस न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम संतोष कुमार चंद्रवंशी है और हम जब पहली बार धर्मेंद्र चौहान जी से मिले तो उन्होंने अपने विचारों से हमें अवगत कराया। उनके विचार सुनकर हमें अच्छा लगा कि हम अति पिछड़ा अनुसूचित जाति के जितनी भी जातियां हैं सभी को संगठित करके और एक मंच बनाएंगे, तो हमें अच्छा लगा, इसीलिए जुड़े। आप जैसे कि बात कर रहे थे तो सही बात है कि धर्मेंद्र चौहान जी जदयू के प्रदेश सचिव हैं, कुणाल पासवान जी लोजपा के अध्यक्ष है, मैं आरजेडी का उपाध्यक्ष हूँ। इसी तरह इसमें सारे लोग हैं जो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए बिलोंग करते हैं, लेकिन सभी पार्टियों को त्याग कर हम लोग एक अलग मंच तैयार कर रहे हैं अपना लोगों को मजबूती से अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए। तो और मैं धर्मेंद्र चौहान जी के साथ हमेशा खड़ा हूँ, इस प्रोग्राम में भी खड़ा रहा हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। सर, जो कह रहे थे कुणाल जी भी बोल रहे थे मूर्ति के लिए, ये भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति इस्लामपुर में नहीं है, कर्पूरी ठाकुर का मूर्ति नहीं है, इस पर आप लोग कहाँ तक आवाज़ उठाए हैं? जी, आवाज़ तो बहुत उठाए हैं लेकिन इसके लिए अब हम लोग को खुद पहल करना होगा और आप बहुत जल्द देखेंगे कि आने वाले दिन में इस्लामपुर में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी दोनों की यहाँ मूर्ति भी लगेगी और क्या बोलता है एक उनके नाम से हॉल भी बनेगा। एक कुणाल जी से हम एक सवाल और है सर
इसमें आप बात कर रहे थे भीमराव अंबेडकर जी को कि मूर्ति लगाना चाहिए। सर आप ही पार्टी का समर्थित करने वाले बीजेपी का अमित शाह वो बोल रहे थे कि अंबेडकर कहने से है ना कुछ नहीं होगा, जब तक राम का नाम नहीं लीजिएगा तो आप कि स्वर्ग में नहीं जाइएगा। तो आप लोग इस पर क्या कहिएगा? देखिए, अमित शाह वो बहुत बड़ा लीडर है, ठीक, और भाजपा के लीडर हैं। वो अपनी बात अपने ढंग से रखे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम कहते हैं कि भगवान के कोई नाम ले ले, श्री राम, और उसको पेट में पूरा दर्द हो जाता, श्री राम कैसे ठीक हो जाएगा? ठीक नहीं ना होगा। अगर अमित शाह बोलते हैं, कहने का मतलब है कि श्री राम को नाम लीजिए, अंबेडकर जी के क्यों लेते हैं, तो हम पूछते हैं उनसे, वो अपना पिताजी का नाम ले लें तो अपना पिताजी अगर उनका बचते होंगे था, ये स्वर्गवास हो गए था, और उसके बाद कहें तो घर बैठे कि हम MP बन जाए, मिनिस्टर बन जाए। कहीं ना कहीं तो अंबेडकर जी के लिखा हुआ संविधान पर अभी तक वो गृह मंत्री हैं। हाँ, ये बात सही है। और उन्हीं के जितने भी कानून बनाए सब तो उन्हीं के आधार पर चल रहे हैं, अमित शाह से चाहे हो। लेकिन अभी थोड़ा कहावत में है, चलती 40 वर्ष 10 वर्ष तो कुछ भी अनाप शनाप वक्त देते हैं। कहीं ना कहीं तो आप गलत मान रहे हैं। नहीं, इस बिंदु पर तो रियल में मानेंगे कि कहने का मतलब राम का नाम ठीक है, हम राम के मानते हैं। जो मुस्लिम समाज है अल्लाह का नाम, क्रिश्चियन नाम, सब अपना अपना धर्म के नाम लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नाम भी लेना चाहिए, लेकिन ये कहाँ के नाम है कि हम राम के नाम लेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, और नहीं तो ये किसने देखा है? लेकिन अभी तो वर्तमान में देख रहा है कि अमित शाह गृह मंत्री है तो फलना चीज़ है, लेकिन वो हम स्वर्ग और नरक किसने देखा है? सब तो यहाँ है। उनके पास देखिए गृह मंत्री थे, ऐशो आराम, बंगला, गाड़ी, फोर्स होगा, हम लोग के पास क्या है? तो यही नरक और स्वर्लोक सब यही है। ये नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर घूम रहे हैं, ठीक है, उसमें नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं कि पहले कोई कपड़ा पहनता था जी, है ना, पहले कोई सुंदर लगता था जी, इस पर आपका क्या टिप्पणी होगा? देखिए, नीतीश कुमार अगर ये बोलते हैं कि मैं उनका व्यक्तिगत तो ज़्यादा नहीं, लेकिन एक व्यक्तिगत बोलूँगा और राजनीति से हट के बात बोलूँगा कि उम्र का भी कोई तगाजा होता है। तबरी बोल दिए थे कि सदिया होता था, क्या होता है जी? तो अबरी बोल रहे हैं कि पहले कपड़ा पहनता था जी। अरे आप कपड़ा इसलिए पहन रहा है कि अब देखिए कि सरकार ने घोषणा किया 8वां वेतन लागू करेंगे, यानी सबको 20-30 बढ़ जाएगा वेतन में। तो पैसा आया, सोच आया, पढ़ाई लिखाई से परिवर्तन आया, तो अच्छे अच्छे कपड़े पहना, अच्छे अच्छे मकान बना रहे, अच्छे अच्छे ऐशो आराम से। हमें पासवान जाति से, हमारे घर में 3 सर्विस है, खुद थाना पर और भाई हम देखिए बंडी पहन के घूम रहे हैं। अब कोई व्यक्ति नहीं पहनेगा तो कहने का मतलब है कि जिसका जैसा समर्थ बन रहा है पहन रहा है। आप चीफ मिनिस्टर हैं तो आपके पीछे गृह मंत्री हो, IG हो, जनरल IG हो, DM हो, बन चलता है। आप पद से हट जाएगा तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार से उनका बोल देना क्या वो कुछ उम्र का तगाजा कहीं ना कहीं प्रभाव होता है। हाँ, होता है। चलिए, बीजेपी जो बयान दे रहे हैं सर, इस पर कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम ही तो कुछ कोई भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए दे रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? उसको कैसे देखते हैं? वो अपने नज़रिया से देखते हैं। उनको सिर्फ चाहिए वोट, और वोट अगर खाली बीजेपी के वोट से वो जीत जाए तो अब उनको कहा जाएगा कि आप सिर्फ बीजेपी के आदमी हैं। खाली हिंदू बोलते हैं। वो हिंदू मुस्लिम तो उनका झगड़ा लगाना है। मैंने उसको मुस्लिम का वोट नहीं मिलता बीजेपी का। अगर हिंदू और मुस्लिम का बात करते हैं तो पहले अपने पार्टी से है जो कि हिंदू को अलग कर दे और मुस्लिम को अलग कर दे, तब मानेंगे कि उनका हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है। और इसको क्या कहें? चलिए, आज पिछड़ा, दलित, महादलित मिल करके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई लड़ करके है जो एक अलग मंच बनाने का काम करेंगे। चुनाव के समय सभी पार्टियां कहते हैं जिनका जितना जनसंख्या है उतना उनका अधिकार। कहीं ना कहीं अधिकार आप लोगों को मिल पाता है या नहीं? नहीं मिल पाता है, तब ना हम लोग आज अति पिछड़ी मंच बनाए हैं। अति पिछड़ी मंच बनाने का मेरा मकसद यही है कि हमें पार्टी लेवल पर भागीदारी चाहिए। जब तक भागीदारी नहीं देंगे तो हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। सांसद महोदय, विधायक महोदय से आप लोग प्रस्ताव आज तक रखे हैं कि हमारे ब्लॉक में, हमारे इस्लामपुर विधानसभा में कर्पूरी ठाकुर और भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति लगाया जाए? हमने MP साहब से, जो आज हमारे जिला के MP सांसद महोदय कौशलेंद्र कुमार हैं, उनसे हमने प्रस्ताव रखा है। समझ गए? आश्वासन दिए? प्रस्ताव रखा कि एक जननायक कर्पूरी ठाकुर का प्रतिमा लगाई जाए। तो हमने आश्वासन दिए कि आप लोग चंदा कर करके है जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा लगाया जाए। तो हम लोग आप लोग के वोट दे करके क्यों जिताते हैं? हम लोग गरीब तत्व के आदमी हैं और गरीब तत्व के आदमी हम कितना उनको है जो
चंदा देंगे, 10 रुपया देंगे तो उनका प्रतिमा लग जाएगा। कहीं ना कहीं चंदा करके बनाए हुए कहते हैं, चंदा करके बनाने कहते हैं। उसमें उनका कोई सहयोग नहीं रहा। एमपी साहब को जननायक कर्पूरी ठाकुर के सामुदायिक भवन के लिए मांग किया, मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मांग किया, मैं अपने पैड को अभी रखे हुए हैं और उस पैड को है जो हमको एनओसी कटवाने के नाम पर के भरवा करके और हमको आज तक है जो कर्पूरी भवन नहीं बना है। जो हम ये अब हाल फिलहाल में चुनाव है, इसके लिए इनको सबक भी सिखाना चाहिए। हाँ, मैं इसीलिए तो अति पिछड़ी मंच बनाया है, जे हमको हर समय में दुख सुख में साथ देगा, मैं उसी का साथ रहेंगे। चलिए, और बाकी आप लोगों की बातों को सुने ही होंगे, बाकी इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइए। इन लोगों का मांग है कि हमारे इस्लामपुर विधानसभा में कर्पूरी ठाकुर और भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा को लगाया जाए। बाकी इन लोगों संसद महोदय विधायक जी से भी गुहार लगा चुके हैं, बाकी उनके बारे में सुने ही होंगे कि क्या बोले हैं सांसद महोदय जी।